मेरे बेटे को छोड़ दो बहू। अस्पताल में बैठे हुए सुजाता के कानों में जोर से किलकारियां गूंजने लगी। मातृत्व की किरणें उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। सुजाता को खिड़की के बाहर फूलों पर सजी बूंदों से अपने चेहरे पर सजी पसीने की बूंदें याद आ गई। वो दिन आज भी उसकी आंखों में ताज़ा था जब उसने अक्षय को पहली बार बताया था कि वो माँ बनने वाली है। क्या? ऐसा कैसे हो गया? तुमने ध्यान नहीं दिया था क्या? और गुड न्यूज़ बोल रही हो? मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ जिम्मेदारियाँ लेने के लिए, उसने सुजाता पर जोर से चिल्लाया। कैसे हो गया? क्या मतलब है तुम्हारा? ध्यान नहीं दिया? ये हमारा बच्चा है अक्षय, इसका कोई समय नहीं होता। मैं भी तैयार नहीं हूँ, पर हो जाऊँगी। मैं अपनी गलती के कारण एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में आने से रोक नहीं सकती, सुजाता ने अक्षय से कहा। तुम खुद जॉब करती हो, मैंने तुमसे शादी ही इसलिए की थी कि तुम कमाती हो। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें चुनना होगा, मैं या ये बच्चा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। अक्षय ने दरवाज़ा सुजाता के मुंह पर पटका और चला गया। सुजाता की सास स्नेहलता ये सब सुन रही थी। अक्षय के जाते ही वो उसके कमरे में गई और बोली, मेरे बेटे को छोड़ दो बहू। सुजाता दंग रह गई। जानती हो ये क्या है? अक्षय के बचपन के कड़े हैं। अक्षय मेरा चौथा बच्चा था। अक्षय और अरुणा के पहले मेरे 2 बच्चे कोख में ही मर गए थे। अरुणा के होने पर मेरी सास बोली थी, अगर अगला जांच करवाओ, लड़का है तो ही जन्म देना, वरना नहीं चाहिए फालतू का जोखिम। मैंने घर आकर उनसे झूठ बोला था कि सोनोग्राफी में लड़का होगा, क्योंकि डॉक्टर ने लिंग बताने से इनकार कर दिया था। जब अक्षय हुआ तो मैंने सोचा था मैं उसे बहुत अच्छे से पालूंगी, वो अपने घरवाले जैसा नहीं बनेगा। पर आज उसने वो रंग दिखा दिया जो मैंने कभी देखने की इच्छा नहीं की थी, स्नेहलता जी बोली। सुजाता के आंखों में आंसू आ गए। स्नेहलता जी बोली, छोड़ दे अक्षय को। मैंने अरुणा और अक्षय के लिए अपनी ज़िंदगी लुटा दी थी, पर आज तुझे देखकर मेरे अंदर की औरत कह रही है कि इससे पहले ये रिश्ता तुझे खा जाए, तुझे बचा लूँ। अपने बच्चों को बचा और अपनी ज़िंदगी भी। मेरी नौकरी भी नहीं थी, पर तू तो काम भी करती है, ये बर्दाश्त मत कर। क्या पता तेरी बेटी हुई तो अक्षय तो उसे भी खुश नहीं रखेगा। जो अच्छा पता नहीं बन पाया वो बाप कैसे बनेगा? माँ क्या करूँ मैं? मेरे घरवाले नहीं चाहते मैं अक्षय से अलग हो जाऊँ, सुजाता ने कहा। मैं हूँ तेरे साथ, स्नेहलता जी ने सुजाता को हिम्मत दी। सुजाता को जोर से हिलाते हुए हेमंत नाचते हुए बोलने लगा, गुड न्यूज़ है माँ, आप दादी बन गई, आपको 2 पोतियाँ हुई हैं। सुजाता ने व्हील चेयर पर बैठी अपनी सास की ओर देखा तो सास जो अपना सब कुछ छोड़कर अपने बहू की माँ बनकर उसके साथ अपने घर और बेटे को छोड़ आई थी, आप परदादी बन गई हैं माँ, 2 पोतियाँ हुई हैं हमें, सुजाता ने स्नेहलता जी को गले लगाते हुए कहा। हेमंत बहू ठीक है ना बेटा? सुजाता ने पूछा। एकदम ठीक है, हेमंत ने अपनी माँ को गले लगाया और दादी से कहा, आज मैं और माँ बस आपकी वजह से जीवित हैं और खुश हैं। उस दिन आपने माँ को सिखाया कि अच्छी सास भी होती हैं, माँ भी करुणा की बेटी मानती हैं। अगर एक औरत दूसरी का साथ दे तो दुनिया कितनी बेहतर हो जाती है। आपका दिल से आभार दादी, अपनी परपोतियों से नहीं मिलोगी? हेमंत सुजाता और स्नेहलता को अंदर ले गया। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें।